हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन अभी भी हर रोज हजारों की संख्या में नए कोविड मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में हर जिले में एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा केस राजधानी भोपाल में हैं। पिछले 24 घंटे में 1098 और इंदौर में 679 नए कोविड मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल में नए केस मिलने के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ा। पिछले 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। पूरे प्रदेश में 8 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, लेकिन संक्रमितों की मृत्यु के आंकड़े बढ़ने से चिंता की बात है। कल विगत 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग हमने 78,000 टेस्ट किए, जिसमें लगभग 5,533 पॉजिटिव केस आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 47,986 एक्टिव केस हैं। इंदौर भले ही पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े इंदौर में और पूरे प्रदेश में पहले के मुकाबले कम दिखते हों, लेकिन चिंता अभी भी गई नहीं है। इंदौर में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे के अंदर जिले में 679 नए कोविड मरीजों की पहचान हुई है। 2 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। दोनों ही डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से अभी तक 47 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि वर्तमान में संक्रमण दर 7.22% है। जिले में अभी तक 34,92,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है। 20 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले। फिलहाल जिले में 7,953 लोगों का इलाज जारी है। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नीलम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नीलम, कोविड को लेकर के भले ही आंकड़े थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी चिंता गई नहीं है। इंदौर भोपाल दोनों जगह एक्टिव केस दिखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भले ही मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर धीरे धीरे कम होकर 8% पर पहुंच गई है और जो एक्टिव केस है उनकी संख्या भी लगातार घट रही है, पर चिंता की ज़रूर बात यहां पर है, क्योंकि मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बड़ी संख्या में मिल रहा है। जहां पहले में जब लगातार मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कोविड के केस देखने को मिल रहे थे, उस वक्त राहत भरी बात ज़रूर ये थी कि मौत का जो आंकड़ा है वो कम मिल रहा था। इक्का दुक्का मौतें ही जो है दर्ज की जा रही थी, पर अब लगातार पिछले अगर हम 7 से 10 दिनों का आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो रोजाना 9 से लेकर 10 संक्रमितों की मौत दर्ज की जा रही है और ये जरूर चिंता का विषय है। खासतौर पर उन लोगों के लिए कोविड अभी चिंता का विषय है जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि जिन्हें पहले से ही किसी तरीके की बीमारी है और वो अगर संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं तो उनकी स्थिति बिगड़ रही है। इसके साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मरीज होम आइसोलेशन में है वो ठीक से दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं या लापरवाहियाँ कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी जो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है, जिससे उनकी हालत में जो है सुधार ठीक जल्दी से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने अपील जारी की है कि लोग जो है किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें। यदि घर में किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार कोविड के लक्षण जरा भी नजर आते हैं तो तुरंत टेस्ट करवाएं, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर लोगों ने ये सोच करके लापरवाही की है कि हो सकता है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है तो मौसम की वजह से सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके के लक्षण हो, पर बाद में काफी दिनों बाद टेस्ट करवाने पर वो पॉजिटिव आए हैं और ऐसे लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो लगातार इस बारे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील भी कर रहा है कि अगर किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत से टेस्ट करवाएं, क्योंकि जितना जल्दी कोविड पकड़ में आएगा उतना जल्दी उसका इलाज संभव हो सकेगा। यही लापरवाहियां हैं जो लोगों को भारी पड़ रही है। अगर हम पिछले 24 घंटों के आंकड़े भी देख रहे हैं तो 8 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है और लगातार पिछले दिनों से ये आंकड़ा लगातार जो है बना हुआ है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। और अगर हम देख रहे हैं शहर में तो भोपाल और इंदौर में ही मौतें ज़्यादातर हो रही हैं। भोपाल में भी 2 मौतें दर्ज की गई है, इंदौर में भी 2 मौतें दर्ज की गई। इसके अलावा कुछ शहरों में 1-1 संक्रमितों की मौतें हुई हैं। तो लगातार भोपाल और इंदौर वासियों से ये अपील की गई है कि भले ही संक्रमण के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पर जो विशेषज्ञ लगातार आशंका जाहिर कर रहे थे कि जब पीक आएगा या पीक का जो दौर होगा उस दौरान मौत जो है बढ़ सकती है या गंभीरता जो है बढ़ सकती है, तो वो ये आशंका जो है ये
आशंका अब धीरे धीरे सच साबित होते जा रही है। इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, संक्रमण का खतरा क्योंकि अभी टला नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा नीलम हमको बता रही हैं कि इस वक्त भी चिंता पूरी तरह से गई नहीं है, क्योंकि मृत्यु का आंकड़ा भी दिख रहा है और एक्टिव केसेस भी दिख रहे हैं। अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।